हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with the canvas. तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या है कि एक टेंट है और वो उसका जो शेप है वो है सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर चित्र भी बनाया हुआ है। इसमें एक सिलेंडर के ऊपर एक कोनिकल टॉप को रखा गया है। अब जो डायमेंशंस हैं वो हमको दी गई है कि हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो हाइट देखो इसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.1 है एंड डायमीटर इसका कितना है 4 मीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप। अब क्योंकि ऊपर का जो टॉप है वो कोनिकल शेप का है तो इसका जो स्लैंट हाइट है दिस लेंथ इज 2.8 मीटर। अब हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब इस टेंट को बनने में जो भी कैनवास लगेगा, कपड़ा लगेगा, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ रुपीज 500 पर मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ उस कैनवास का जो है हमें कॉस्ट भी फाइंड करना है। और इसमें ध्यान देने वाली चीज है बच्चा कि बोल रहा है बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। अब जो ये टेंट है इसका बेस जो है वो कैनवास से कवर्ड नहीं होगा। अगर इसको एक सॉलिड के थ्रू हम देखना चाहें तो देखिए ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसके ऊपर क्या करा गया है, एक कोन को रखा गया है। तो ये हमारा बन चुका है एक टेंट। अब इस टेंट में जो भी कैनवास लग रहा है, कपड़ा लग रहा है, उसका एरिया फाइंड करना है। और ध्यान देना है कि जो बेस है इस बेस में कैनवास नहीं लगेगा। तो जो कैनवास लगेगा वो लगेगा इसके कर्व सरफेस पर, साथ ही साथ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो हम कैनवास का एरिया निकालने के लिए कोन के कर्व सरफेस एरिया में सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को जोड़ देंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब जो डायमेंशंस हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि हमें मालूम है डायमीटर दिया हुआ है हमें इस सिलेंड्रिकल पार्ट का कितना 4 मीटर। ध्यान देंगे इसी के ऊपर सरमाउंट किया गया है, रखा गया है इस कोनिकल टॉप को। तो दोनों के ही जो डायमीटर होंगे वो सेम होंगे। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 4 मीटर। देयरफॉर जो रेडियस हो जाएगा ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 मीटर। हाफ ऑफ डायमीटर हो जाएगा। हाइट दिया हुआ है हमको सिलेंडर का, तो हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। ये दिया हुआ है हमको हाइट ऑफ सिलेंडर कितना 2.1 मीटर। साथ ही साथ हमको स्लैंट हाइट दिया हुआ है कोन का। स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट या कोन लिख लेते हैं हम 2.8 मीटर। अब हम बात कर रहे थे इसके कर्व सरफेस एरिया की या सरफेस एरिया या एरिया ऑफ कैनवास की। ठीक है, तो कैनवास का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कैनवास। तो एरिया ऑफ कैनवास में क्या होगा, दो एरियाज जुड़ जाएंगे और वो भी कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जुड़ जाएगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का। तो देखिए कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल एंड सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये होता है 2 पाई आर एच। पाई कॉमन है दोनों में एंड आर क्योंकि रेडियस दोनों के सेम है तो हम आर को भी कॉमन ले लेते हैं। तो पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, यहां बचा एल प्लस यहां बचेगा 2 इंटू में एच। वैल्यू अगर हम रखें तो पाई का वैल्यू हमें मालूम है 22/7। रेडियस हमें मालूम है 2। लेंथ स्लैंट हाइट, सॉरी नॉट लेंथ, इट इज स्लैंट हाइट, ये दिया हुआ है 2.8 प्लस 2 इंटू एच। हाइट कितना है 2.1 सिलेंड्रिकल पार्ट का। कैलकुलेट करें देखिए
22 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 44 अपॉन में 7 बाहर में, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा देखिए 2.8 प्लस 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4.2 इज इक्वल्स टू 44 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई करें अगर इसको, इनको ऐड कर दें अंदर तो ये हो जाएगा देखिए 7। 2.8 में आप 4 को जो है 4.2 को ऐड करते हैं 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट्स हमारी जो है मीटर में है। तो ये हो गया एरिया ऑफ कैनवास, उस कैनवास का एरिया। अब हमें इस क्वेश्चन में एक और पार्ट दिया गया है कि अगर कैनवास का प्राइस 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस हो 500 रुपीज, तो इतने एरिया का कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ लिख लेते हैं हम 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का प्राइस कितना है 500 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास ये हो जाएगा ₹500 इंटू में 44, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 22,000 रुपीज। तो इस तरीके से हमने जो है कॉस्ट फाइंड कर लिया है टोटल कैनवास जो इस टेंट को बनाने में लगेगा। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 8 को जो है सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।